Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 5th May 2020. I'm Hafiz Muhammad Khalid from the Doctors Public Higher Secondary School, Rahim Yar Khan. We are going to complete activize, passivize from the last tense, future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिवाइज होते हैं उसमें सब्जेक्ट विल हैव और या शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ही जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर विल हैव बीन यूज़ किया जाता है और चूंकि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है। और उसके बाद जो है हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले बाय यूज़ किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में है दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल will have been played by them। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज की एग्जांपल हैं बेटा, उसमें सबसे पहले है द कैट विल हैव कॉट अ माउस। अब जो एक्टिवाइज होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद विल और हैव और उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। द कैट विल हैव कॉट अ माउस विल हैव बीन caught by the cat। अब इसमें जो है पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं और विल हैव बीन यूज़ किया जाता है या शैल हैव बीन यूज़ किया जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो है सब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। शी विल हैव कुक्ड फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। They will have played football will have been played by them। We will have selected players will have been selected by us। They will have painted rooms will have been painted by them। She will have called them, they will have been called by her। He will not have cleaned room will not have been cleaned by him। They will not have bought milk will not have been bought by them। I shall not have knocked at the door will not have been knocked by me। ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस। आगे हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Will she have eaten meat? Will meat have been eaten by her? Why will you have helped him? Why will he have been helped by you? अब इसमें लास्ट में हिम था तो उसको जो अब सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो वो विल हो जाएगा स्टार्ट में। Who will have eaten mangoes? तो who को हम चेंज करते हैं by whom। By whom will mangoes have been eaten? How will he have supplied food? How will food have been supplied by him? ये थी एक्टिवाइज और पैसिवाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटा डायरी आपकी आज की जो है वो करंट ग्रामर बुक का पेज नंबर 260 पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्सरसाइज है उसको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। उसी के नीचे जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होंगे, उनको भी आपने लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।